बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी में लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए हमें दूसरी साइंस की ब्रांचेस की मदद लेना पड़ती है। जब हम ऐसा करते हैं तो फिर नई ब्रांचेस बनती हैं जिनको हम इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस कहते हैं। इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस मीन लाइफ को स्टडी करने के लिए जब हम साइंस की दूसरी ब्रांचेस की मदद लेते हैं तो वो जो फिर आगे जो ब्रांचेस बनती हैं दीज आर कॉल्ड एज इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। उनमें से चंद एक को हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 है बायो फिजिक्स। बायोफिजिक्स, बायो मीन लाइफ, फिजिक्स मीन नेचर। तो फिर हम लाइफ को डिस्कस करने के लिए, लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए जब हम फिज़िक्स के रूल्स की मदद लेते हैं तो वो जो ब्रांच बनती है उसको हम बायोफिजिक्स कहते हैं। तो हम इसको डिफ़ाइन ऐसे करते हैं, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स which are applicable to biological phenomena. Study of principles of physics which are applicable टू बायोलॉजिकल फिनोमेना मीन्स हम फिज़िक्स के रूल्स को जब हम लाइफ को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं दैट विल बी नोन एज बायोफिजिक्स। एग्जांपल इसकी देते हैं, मूवमेंट ऑफ लिम्स। मूवमेंट ऑफ लिम्स और फिज़िक्स के अंदर एक सिंपल मशीन है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया उसको, दैट इज़ लिवर। तो मूवमेंट ऑफ लिवर फिज़िक्स के अंदर मूवमेंट ऑफ लिवर जब हम इसको स्टडी करते हैं और इसकी जो रूल्स को हम इस पे अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि जो लिम्स की जो मूवमेंट होती है दैट इज़ जस्ट लाइक द मूवमेंट ऑफ लिवर। तो जो दूसरी ब्रांच है दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बायो मीन लाइफ और केमिस्ट्री मीन chemical compounds and chemical reactions that are occurring in the bodies of living organisms। तो फिर हम इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, स्टडी ऑफ अकरेंस, स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स and chemical reactions which are occurring in living organisms। that is known as बायोकेमिस्ट्री। इसको समझने के लिए
हम दो तरह के प्रोसेसेस जो है वो देखते हैं। नंबर 1 फोटोसिंथेसिस, ये किस में होती है? ये प्लांट्स में होती है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस होती क्या है? दैट इज द सिंथेसिस ऑफ फूड, दैट इज फोटोसिंथेसिस। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए एनर्जी प्रोडक्शन होती है। इस एनर्जी को तमाम जानदार इस्तेमाल करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये दोनों ऐसे प्रोसेस हैं विच आर अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और that consist of many chemical reactions। और बहुत सारे इसमें कंपाउंड्स बनते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इनकी स्टडी करने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री की मदद लेते हैं। देन द थर्ड वन इज बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स, बायो मीन लाइफ और मैथमेटिक्स, इसमें रूल्स एंड टूल्स मैथमेटिक्स के हम इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजी में। तो हम इसको डिफ़ाइन ऐसे करते हैं, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमेना। Using mathematical tools and techniques। For example, जब हम रिसर्च करते हैं उस रिसर्च में हम पहले ऑब्जर्वेशंस करते हैं, ऑब्जर्वेशंस के बाद फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस के बाद फिर हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो उसका रिज़ल्ट ड्रा करने के लिए हम डाटा एनालिसिस करते हैं, डाटा एनालिसिस। इस डाटा एनालिसिस के लिए हम मैथ के डिफरेंट रूल्स एंड टूल्स इस्तेमाल करते हैं। कुछ जो है आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हुए, फॉर एग्जांपल रेशो और प्रोपोर्शन है, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले। एवरेज वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो डाटा को एनालाइज करने के लिए हम जो मैथ के जो टूल्स एंड टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं उसको हम बायोमैथमेटिक्स कहते हैं। देन फोर्थ वन इज बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी बायो मीन लाइफ, जियोग्राफिक मीन डिस्ट्रीब्यूशन या लोकेशन, यानी लाइफ की कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ living organisms in different geographical
रीजन्स ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में कौन कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, इसको हम बायोजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। और इसके अंदर बायोजियोग्राफी के अंदर जो मखसूस एरियाज़ हैं उनके करैक्टरिस्टिक्स भी देखते हैं और इन करैक्टरिस्टिक्स से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सा जानदार किस माहौल में, उसकी अडॉप्टेबिलिटी किस माहौल में ज़्यादा है। द लास्ट वन इज़ बायो इकोनॉमिक्स। बायोइकोनॉमिक्स अगेन बायो मीन लाइफ और इकोनॉमिक्स मीन दैट इज रिलेटेड टू सेल एंड परचेज, गेन और लॉस। तो हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं किस लिहाज से कि उससे हमें कितना फ़ायदा मिलता है। तो फ़ायदा देखने के लिए या नुकसान देखने के लिए हम इस ब्रांच का सहारा लेते हैं, दैट इज़ बायो इकोनॉमिक्स। तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी हमें इस जानदार से कितना फ़ायदा मिल सकता है। मिसाल इसकी देते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये वीट है, वीट फील्ड है, इसमें हमने ये वीट क्रॉप लगाई है। वीट क्रॉप के लिए हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, मिसाल के तौर पे सोइंग के एक्सपेंसेस हैं, फिर पेस्टिसाइड के एक्सपेंसेस हैं, फिर उसके बाद इरिगेशन, इसके भी एक्सपेंसेस हैं, वीड्स को किल करने के लिए और भी बहुत तरह के एक्सपेंसेस आते हैं इसमें। जब ये फसल तैयार हो जाती है फिर हम इसकी पैदावार लेते हैं, पैदावार को कैलकुलेट करके फिर हम उसकी सेल करते हैं। तो फिर यहाँ से हम प्रॉफिट और लॉस ये हम देख लेते हैं कि हमारा ख़र्चा कितना आया और हमने बेची कितने में है, हमें फ़ायदा कितना हुआ है या हमें नुकसान कितना हुआ है। तो बड़े पैमाने पर जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हम ये बायो इकोनॉमिक्स में इसको स्टडी करते हैं। तो बेटे ये 5 इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस हैं। नंबर 1 क्या थी? बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स में हमने क्या स्टडी किया? मूवमेंट को, मूवमेंट ऑफ बोन्स, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लिवरेज। नंबर 2 कौन सी ब्रांच थी? इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? बेसिक मेटाबॉलिज्म। इसकी एग्जांपल मैंने क्या दी थी आपको? रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन तमाम जानदारों में होती है और जो फोटोसिंथेसिस होती है वो ग्रीन प्लांट्स करते हैं। तो इसमें बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और सारी स्टडी हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। फिर थर्ड वन बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में हम क्या स्टडी किया? डिस्ट्रीब्यूशन किसकी? एनिमल्स की।
प्लांट्स की, और फिर उनके उस एरियाज़ के करैक्टरिस्टिक्स भी देखे कि वो कौन से किस तरीके से उसका माहौल है, पानी की मौजूदगी, मिट्टी कैसी है उसकी, और क्लाइमेट कैसा है, उसके हिसाब से स्पीशीज़ जो है वो किस तरह की हैं, तो वो बायोजियोग्राफी में हम स्टडी करते हैं। इसी तरीके से फिर बायोमैथमेटिक्स है। बायोमैथमेटिक्स में जब हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, तो उसमें डाटा एनालिसिस करते हैं। तो डाटा एनालिसिस में हम टूल्स एंड टेक्निक्स मैथ्स के हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया रेशो है, प्रोपोर्शन है, एवरेज है। इस तरीके से हम बहुत सारे मैथ्स के रूल्स हैं वो अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट वन थी बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में हमने क्या स्टडी किया कि ऑर्गेनिज़म्स यानी जो है वो कैटल फॉर्म भी ले लें या वीट क्रॉप ले लें या पोल्ट्री फॉर्म ले लें, तो डिफरेंट फॉर्म्स उसको हमने कैसे मैनेज करना है, उस पर अखराजात कितने हैं, और अखराजात के बाद उसके सेल कितनी है, और सेल के बाद हम उसमें देखते हैं उसमें प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, तो वो हम बायो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। तो ये बेटे समरी है इसकी, और ये 4 जो हैं ये मैंने आपको बना दी हैं, 5वीं भी है और वो बायो इकोनॉमिक्स है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी अगर फ़िज़िक्स के साथ मिलती है तो बायोफिज़िक्स बनती है। इसकी एग्जांपल मूवमेंट है, इसकी बोन्स की। केमिस्ट्री है, बायोलॉजी अगर केमिस्ट्री के साथ मिलती है तो बायोकेमिस्ट्री बनती है। इसमें मेटाबॉलिज्म को स्टडी करते हैं, और उसके बाद अगर मैथ के साथ मिल जाती है तो बायोमैथमेटिक्स, इसमें हम डाटा एनालिसिस करते हैं। और बायोजियोग्राफी में हम एनिमल्स की, प्लांट्स की, स्पीशीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं इन डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड। और बायो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानदार को स्टडी करते हैं। बेटे आज हमने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस पढ़ा। अल्लाह हाफिज़।